कुर्मी समुदाय का भी जो है झारखंड बनने के बाद ही क्यों याद आया कि आदिवासी, उससे पहले ये ओबीसी कैटेगरी में चुपचाप थे। बल्कि शैलेंद्र महतो और जो रामटहल चौधरी जैसे सरीखे सांसद जो उस समय पार्लियामेंट हाउस में थे, उन्होंने पेशा कानून के प्रारूप का विरोध किया था सदन में। हाँ, सदन में बहुत जोरदार विरोध किया। इतना विरोध किया इस बात को लेकर कि पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता मिलेगी, इस बात को लेकर कि ये नहीं बिल्कुल संभव नहीं, हम इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए। सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही ये तो है, अलग से कलम कोट क्यों? यानी इनकी मंशा है कि आदिवासी को रिकॉर्ड से हटाने का, उसकी पहचान, उससे अस्तित्व को खत्म करने का, और हमारा जबरन जो हिंदूकरण होगा तो फिर कल को ये बोलेंगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे संवैधानिक प्रावधान क्यों नहीं हटाए गए? तो आदिवासी तो इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा। उसका इतिहास, उसका वर्तमान, उसका हम अपना जो है भविष्य तो देख ही रहे हैं मिटता हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे खिलाफ जो सरकारें कर रही हैं, तो हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी आपने जो है तौर तरीके सुधारे, नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता ही सरकार बनाती है तो जनता ही आपको जवाब देगी 2024 में। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलने के विरोध में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और बहुत सारी रैलियां हो रही हैं। लगातार एक और कुर्मी भी अपना अधिकार के लिए, अपने आप को आदिवासी बताने के लिए सड़कों पे है, वही दूसरे जो आदिवासी समाज है वो भी लगातार विरोध में सड़कों पे है। आयोजन पे आयोजन हो रहा है और आज राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन हुआ है। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले यह महारैली का आयोजन हुआ है। गीताश्री उरांव जी हमारे साथ है। आपको पता है गीताश्री उरांव हमारे राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं। बहुत अच्छा कार्यकाल इन्होंने दिया है और इस बीच लगातार आदिवासियों के समर्थन में अपनी बातों को बोलती हैं। मैडम, आप शुरू से विरोध में है कुर्मी समाज को आदिवासी बनाने के विरोध में, क्यों ऐसा है? क्योंकि कहीं पे लोगों ने ये सोच बना ली है कि वो लोग आएंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, हम 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूची में आ जाएंगे। बिल्कुल, जिन लोगों ने भी ऐसी धारणा बनाई है उनको वाकई में अपने आदिवासी समाज से कोई सरोकार नहीं है, उनको प्यार नहीं है अपने इतिहास से, अपने पुरखों के जो कुर्बानी का उनका सम्मान नहीं है उनके मन में, और निश्चित रूप से वो अपनी जो सांस्कृतिक पारंपरिक जो व्यवस्थाओं की अनदेखी करते हुए ऐसे जो दावे करने वाले समुदायों का जो साथ दे रहे हैं, हम लोग सबको पता है वो वैसे कौन व्यक्ति हैं। अफसोस होता है, दुख होता है उनकी सोच पे कि आदिवासी जो अपनी विशिष्टता के लिए लड़ा मरा, उसने इतिहास बनाया, अंग्रेजों तक को भी मजबूर किया हमारे लिए वैसे जमीन बचाने वाले संबंधी कानून बनाने, चाहे विल्किंसन रूल हो कोलान में या संथाल परगना में SPT एक्ट हो या CNT एक्ट जो हमारे अपने इस क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। तो हमारे तो पुरखों की वो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। आदिवासी अपने जनजात, अपनी नस्ल से पहचाने जाते हैं और अपनी जो परंपरा, अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी विशिष्टता से, हमारा कोई ग्रंथ नहीं है, हम लोग प्रकृति से संचालित होते हैं और वही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वही हमारा जीवन दर्शन भी है। तो इतनी सारी चीजों को होते हुए मुझे मालूम है कुछ बुद्धिजीवी टाइप के जो लोग हैं इस तरह की बातें कहते हैं, मैंने ये बातें पहले भी सुनी है, मगर क्योंकि आदिवासी ने कभी भी अपनी विशिष्टता के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए वो दूसरे समुदायों से अलग भी रहा और उसने संघर्ष भी किया समय समय पे। और इसलिए आज भी आदिवासी समाज ऐसे समुदायों का जिनका वो अन्याय, अत्याचार, हे दृष्टि वो झेलते आया, वो उसको आज नागवारा गुजर रहा है कि वैसे समुदाय जो हैं हमारे साथ खड़े होने चाहिए। विशेष रूप से इस बात को पहचानते हुए कि निश्चित रूप से हमारा कोई ना कोई जो है हमारे साथ अन्याय और बढ़ेगा और कुर्मी समुदाय का भी जो है
झारखंड बनने के बाद ही क्यों याद आया कि आदिवासी है? उससे पहले ये ओबीसी कैटेगरी में चुपचाप थे। बल्कि शैलेंद्र महतो और जो रामटहल चौधरी जैसे सरीके सांसद जो उस समय पार्लियामेंट हाउस में थे, उन्होंने पेशा कानून के प्रारूप का विरोध किया था सदन में। हाँ, सदन में बहुत जोरदार विरोध किया। इतना विरोध किया इस बात को लेकर के कि पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता मिलेगी, इस बात को लेकर कि ये नहीं बिल्कुल संभव नहीं, हम इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए। और जब 4 साल बाद ही जब झारखंड राज्य बना तो किस तहत इनको याद आ गया कि कुर्मी आदिवासी है? क्या अपना राजनीतिक हस्तक्षेप चाहते हैं मैडम? निश्चित रूप से, क्योंकि झारखंड को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो इनको ये महसूस तत्काल हो गया कि जिनको हम अपने से नीचा समझते थे, हेश समझते थे, जिनके साथ हम भेदभाव करते आए, राजनीतिक रूप से तो ये हमसे आगे हो जाएंगे। क्योंकि आदिवासी समुदाय का ही कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। तो क्या कारण है कि सुदेश महतो जैसे सरीके जो राजनेता डिप्टी सीएम के ही पोस्ट से वापस चले आते हैं? तो ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उनको ठेल रही है इस तरफ। मगर जो भी हो, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, मगर हम अपना अनर्थ देख रहे हैं ऐसे लोगों के। हमारे अधिकार क्षेत्र में उनका अतिक्रमण, उनका जो घुसपैठ जो है, हम इसको स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और मैं सिर्फ कुर्मी ही नहीं, ऐसे कई ऐसे समुदाय, क्योंकि मैं जब विधायक थी तो ऐसे कई कुछ मांग हमारे सामने आता था। तो मेरा तो यही कहना था कि जो हमारे जो जनजातीय शोध संस्थान है इस राज्य में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शोध पत्र को ही मान्यता रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और अंततः राष्ट्रपति के यहाँ पर मिलेगी। और शोध संस्थान के द्वारा 2004 में जो उसका रिपोर्ट तैयार हुआ, उसके अंतर्गत आदिवासी नहीं है कुर्मी। और 2008 में फिर से किया गया, 2020 में जो अभी बहुत हाल फिलहाल में भी इसी बात को जब इन्होंने देखा कि हम इस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत तो हमें कभी भी मान्यता नहीं मिलने वाली है, तब इन्होंने अपना राजनीतिक जो खेल खेलना शुरू किया। पिछले साल 2022 में हम लोगों ने सबने देखा कि इस राज्य में भाषा को लेके आंदोलन हुआ। बाहरी, बिहारी और जो ऐसी गैर झारखंडी भाषाओं को यहाँ पर जो मान्यता देने की बात हुई, क्षेत्रीय भाषा बनाया। और साथ ही साथ जो है स्थानीय नीति को लेके जो 32 का खतियान जो हेमंत बाबू ने जो वादा किया था, चुनावी वादा, उसको लेके जो वो खत्म होते के साथ ही सारी प्रक्रिया इन्होंने तुरंत ही अपनी मांग को आगे बढ़ाया। अच्छा मैडम, आगे का जो 24 तक का वर्ष है, चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है ये जो कुर्मी वाला मुद्दा, ये राजनीति होने जाने वाला है? निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति तो सर्वोपरि है, उसी के द्वारा तो जनता अपना भला, अपना विकास देखती है। मगर यहाँ पर जो सारे जितने वादे किए गए, सबसे मुकरते चले जा रहे हैं। और हमारी घोर अनदेखी तो इस तरह से भी हो रही है कि हमारी अपनी रैयती, गैर मजुरवा और सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था की जमीनों पे भी खुलेआम हमला हो रहा है। सरकार तक बात जा रही है, मगर पता नहीं कौन सी बात है कि वो इस पे कोई गंभीरता ही नहीं दिखाते, संवेदनशीलता ही नहीं दिखाते हैं अपनी। और जितने प्रशासनिक जो व्यवस्था में जितने लोग हैं, वो बस सिर्फ यहाँ पर जो अपनी प्रक्रिया का आईवॉशी दिखाते हैं। तो हमें जो है इन सब बातों से, सरकार से तो बिल्कुल ही, राज्य सरकार से, कुर्मी लोग इस मुद्दे को लेके सरकार पे या आने वाले चुनाव पे प्रेशर करेंगे? अगर कुर्मी समुदाय का अगर उनको प्रेशर झेलना ज्यादा मंजूर है, तो आदिवासी समाज का भी वो देख लेंगे कि क्या परिणाम लोग को, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, उसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावा जो हमारे अपने जो ऐतिहासिक रूप से जो हमारे सारा सिस्टम बना था, जिसको संविधान में भी यथावत रखा गया, हमारे संवैधानिक परंपरागत जो हमारे अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई, मगर उसकी जिस तरह से धज्जियां उड़ रही है, इससे आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। वो अपने अपने जगह में था, मगर जब हमने आह्वान किया तो वो किस तरह से, देखिए आज इस मोरहाबादी मैदान में यहाँ पर आ गया, अपने
अपनी व्यवस्था पे, एक आह्वान पे सब लोगों ने अपनी मीटिंग करनी शुरू की और फिर वो यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। झारखंड के विभिन्न कोनों से आदिवासी समाज जो अपने आप को इस देश का असली वारिस और यहाँ का जो अपना असली हकदार समझता है, वो अपनी परंपराओं में, अपने इतिहास में कुठाराघात होते हुए नहीं देख सकता है। दूसरी बात ये, केंद्र सरकार को भी चेतावनी है, हमारी भाजपा की सरकार को, कि जिस तरह से इन लोगों ने हमारी अपनी पहचान को मिटाने का जो काम किया है, हमारे लिए जो मिला हुआ कलम कोड, जो 7वां कोड जो था, हम जो जनगणना के प्रपत्र में देखते थे, उसको हटा दिया गया है। 2019 के प्रपत्र की बात हमने सुनी थी, 2021 का हमारे हाथ में प्रमाण है। तो ये सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही ये तो है, अलग से कलम कोड क्यों? यानी इनकी मंशा है कि आदिवासी को रिकॉर्ड से हटाने का, उसकी पहचान, उससे अस्तित्व को खत्म करने का, और हमारा जबरन जो हिंदूकरण होगा, तो फिर कल को ये बोलेंगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे संवैधानिक प्रावधान क्यों नहीं हटाए जाए, 5वीं 6वीं अनुसूची क्यों नहीं हटाई जाए, कस्टमरी लॉ को क्यों नहीं विलुप्त किया जाए, और तुम्हें क्यों नहीं हम लोग सामान्य नागरिक संहिता के अंतर्गत हम लोग लेके आए। तो आदिवासी तो इस देश से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। उसका इतिहास, उसका वर्तमान, उसका हम अपना जो है भविष्य तो देख ही रहे हैं मिटता हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे खिलाफ जो सरकारें कर रही हैं। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी अभी आपने जो है तौर तरीके सुधारे, नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता ही सरकार बनाती है, तो जनता ही आपको जवाब देगी 2024 में। जनता ही जवाब देगी, इसलिए इस जनता की भीड़ में लोगों ने ये आह्वान किया है कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा ना मिले। आज की जो महारैली है, बेसिक किसी चीज पे आज रैली का आयोजन हुआ है। आयोजन तो जरूर है, मगर ये बात जो जनगणना के प्रपत्र से हटा दिया गया है, बहुत लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है, तो उसको भी हम इस मंच से बोलना चाहेंगे। और लोगों तक ये जानकारी जानी चाहिए कि हम अपना आदिवासी आज कह रहे हैं, कल तो हम रिकॉर्ड से हट जाएंगे, कागजात हमारे बिल्कुल दस्तावेजों से हट जाएंगे, क्योंकि जनगणना एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी जाति समुदाय के और धर्म के आधार पे लोगों का जनगणना करता है, उनके आंकड़े बनाते हैं। तो 15 करोड़ की जनता जो है वो तो हिंदू के उसमें खाते में चली जाएगी, तो हमारा तो सब कुछ मिट जाएगा। तो फिर आदिवासी तो बिल्कुल उसमें जो बोला गया है कि चौतरफा हमला हो रहा है, तो इसी तरह से एक तरफ से कुर्मी समुदाय कर रहे, एक तरह से राज्य सरकारें भी हमारे जो अनदेखी कर रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है। अभी आप देखिए ना, स्थानीय नीति को लेके हमने इतना लंबा आंदोलन किया पिछले वर्ष, नतीजा जीरो हुआ। बल्कि अभी जो नियुक्ति प्रक्रिया का जो नियमावली बना है, उसमें क्या बातें आई है, तो इस राज्य से 10वीं और 12वीं जिसने लिया 60-40 कर दिया है। हाँ बिल्कुल 60-40 कर रहे हैं। और ये साथ ही साथ जो है मतलब यहाँ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो चीजों को की जानकारी ना होना, उनके लिए कोई प्लस माइनस पॉइंट नहीं होगा। यहाँ से लोगों को जागरूक करने का भी काम हो रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जो ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो जिनको वोट देके हम जिताते हैं, हम अपना भविष्य उनके हाथ पे सौंपते हैं कि हमारा विकास होगा, हमारा संवर्धन होगा, तो कहाँ हो रहा है। इस राज्य के लोग आज भी पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे जो युवा है वो दूसरे राज्यों में जाके जो उनको काम करना पड़ रहा है, उसके बजाय में उनको कितना प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। हमारी बहू बेटियां, हमारी जो बच्चियां हैं, उनको भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जो हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा विकास, समेकित विकास की जो आप बात करते हैं, तो क्यों नहीं पलायन रुक रहा है, क्यों लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। के सवालों के साथ और अधिकारों की बात को साथ आज यहाँ पे रैली का आयोजन हुआ है। बहुत सारे और मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन अधिकारों को लेकर इस आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन हुआ है। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जो आ रहेगा, कुछ बोल रहे हैं मैम? हाँ,
पेशा कानून आज तक बना नहीं है, नियमावली उसके अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। दूसरा, समता जजमेंट जो हमारे अपने खनिज पदार्थों को लेके जो एक नीति निर्धारण होना चाहिए था खनिज का, वो भी आज तक नहीं हुआ। ना समता जजमेंट हुआ, ना क्योंकि 40% का जो खनिज पदार्थ जो हमारे इस देश में हमारे राज्य में पाया जाता है, तो 22 वर्षों में तो ये राज्य आत्मनिर्भर बन सकता था, मगर ये सारी चीजों की अनदेखी की गई है और लूट खसोट की यहाँ पर राजनीति और व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल, शायद इसका परिणाम रामगढ़ उपचुनाव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। मगर लोगों को अब समझ में आ गया है। लोगों को समझ में तो आ गया, मगर वहाँ गलती ये हो गई कि ऐसे खाते में उन लोगों ने अपना वोट डाला, अपना विश्वास मत डाला। जो भी वैसे लोग जो है उन्होंने व्यवस्था में रह के नहीं लूट खसोट का ही खेल चलाया है इन लोगों ने। वो एक तरफ खाई है और एक तरफ खजूर आसमान से गिरे और खजूर पेट के वाली ही बात है यहाँ।